हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग अपने कॉस्ट अकाउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। दोस्तों इंपॉर्टेंस एडवांटेज के अलावा आप लोग इसको सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो, मेरिट भी कह सकते हो, ठीक है ना जी। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिग्निफिकेंस भी कह सकते हो। दोस्तों सिग्निफिकेंस का मतलब भी आपका इंपॉर्टेंस ही होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब दोस्तों सबसे पहले टू मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शन। भैया बिजनेस का जो मैनेजमेंट होता है उसको क्या फ़ायदा होता है। भैया कॉस्ट अकाउंटिंग से देखो, कॉस्ट अकाउंटिंग का फ़ायदा या फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से होने वाले फ़ायदे। तो पहला फ़ायदा है प्लानिंग करना। क्या करना? प्लानिंग करना। दोस्तों प्लानिंग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एडवांस में डिसाइड करना कि क्या होगा, कैसे होगा। तो जब भी हम लोग चीज़ों को देखो, जब हमको कोई चीज़ का खर्चा पता होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो उस इन्फॉर्मेशन से हम लोग अपने आगे की प्लानिंग कर सकते हैं, एडवांस में डिसाइड कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं पढ़ूंगा, तो बस मैं आपको बताऊंगा प्लानिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, क्योंकि एडवांटेज है। फिर दूसरा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। एडवांस में आपने डिसाइड कर दिया, फिर आपको ऑर्गेनाइज करना, चीज़ों को व्यवस्थित करना, सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करना, ठीक है। तो प्लानिंग में बहुत फ़ायदा होता है, मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा होता है। फिर मोटिवेशन में, अब देखो जी, जब एक एम्प्लॉय अच्छा काम करेगा, सस्ता काम करेगा, कम कम कॉस्ट में काम करेगा, ठीक है ना, किसी सामान को कम खर्चे में बना देगा, इससे क्या होगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा और आप उसको मोटिवेट करोगे। ह्यूमन क्या होते हैं? ह्यूमन बीइंग अनलाइक मशीन्स आर गाइडेड मोर बाय इंसेंटिव। जितना उनको इंसेंटिव मिलेगा उतना वो गाइड होंगे। अफेक्शंस, सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस, ये बाय फोर्स बीइंग एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन कॉस्ट मैन्युफैक्चर इज मोटिवेटेड बाय इंसेंटिव प्लान्स ऑफ रेम्युनरेशन। तो भैया एम्प्लॉयज़ को भी पता है कि अगर वो अच्छा काम करेंगे, कम में काम करके देंगे कंपनी को, तो उनको भी इंसेंटिव मिलेगा, ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इसीलिए वो लोग मोटिवेटेड रहते हैं कि भैया कम दाम पे काम करके दो कंपनी को फ़ायदा पहुंचेगा, कंपनी उनको फ़ायदा पहुंचाएगी अलग अलग तरीके से, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स देगी। फिर भैया बिजनेस के अंदर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है, तो भैया जैसे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट तो कॉस्ट को ही कंट्रोल करना हो गया। जब कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे तो कितना खर्चा हो रहा पता चलेगा, बेफालतू के खर्चों को, जो भी खर्चे हैं उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक पॉइंट हो गया, कंट्रोल, ठीक है जी। अब दोस्तों अदर कुछ एडवांटेज भी हैं। पहला, कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर। अगर मटेरियल पे बेफालतू का खर्चा हो या मजदूरों पे बेफालतू का खर्चा हो तो उसको कंट्रोल कर सकते हो। कम दाम पे, इकोनॉमी मतलब कि कम दाम पे काम कर सकते हो, कम पैसे में सामान को बनाया जा सकता है। फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट, यानी कि फैक्ट्री का अच्छे से इस्तेमाल किया सकता है, क्योंकि कभी कभी मशीन लगी होती है, काम नहीं होता है, तो कोई फ़ायदा नुकसान होगा। बजटरी कंट्रोल, अगर बजट बनाया है तो बजट के हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं। अगर आपको टाइम पे पता चलेगा कि भैया इतना खर्चा हो रहा, तो आप बचा सकते हो उसको। पीरियोडिकल प्रॉफिट एंड लॉस, अगर कॉस्ट अकाउंटिंग करोगे तो आप पीरियोडिकल क्या बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हो। कंपैरिजन कर सकते हो, क्या कर सकते हो, कंपैरिजन कि इस सामान में इतना खर्चा हुआ, इसमें इतना हुआ, तो पता कर सकते हो। यूज इन पॉलिसी डिसीजन, कोई भी डिसीजन लेना है कुछ भी, तो उसके अंदर भी दोस्तों आप लोग इसका काम यूज कर सकते हो, कॉस्ट अकाउंटिंग का। अब दोस्तों एडवांटेज टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होता है। एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे फायदे होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम यूजफुल टू एम्प्लॉय, इट इज रॉन्ग टू सपोज दैट इट एक्सप्लॉइट द लेबर क्लास। लोगों को लगता है कि मजदूरों को केवल लूटने के लिए होता है, ये सिस्टम बहुत काम का भी होता है। इससे इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू वर्कमैन, भैया वर्कर को अगर ट्रेनिंग देनी है टू मेक देम जिससे कि वो एफिशिएंट हो जाए, तो फायदा होता है। इंट्रोड्यूसिंग इंसेंटिव प्लान फॉर रेम्युनरेशन, उसको बताओ कि कम में काम करोगे, अच्छे सस्ता काम करोगे तो आपको पैसा हम ज़्यादा देंगे। प्रोवाइडिंग वेलफेयर एमिनिटीज़, कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे अदर फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई झगड़ा हो जाए तो जो भी आपने रिकॉर्ड किया है कि इतना, आपने जैसे मान लो एक वर्कर है, वो कहे भैया हमने इतना काम किया, तो उसके कहने से नहीं मतलब है, हर चीज़ का क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आप कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हो, ठीक है जी। अब एडवांटेज टू कंज्यूमर, कंज्यूमर को सिंपल सी बात है, कंपनी अच्छा काम करेगी, सस्ता काम करेगी, कॉस्ट कम होगा तो अच्छे क्वालिटी का सामान मिलेगा और सस्ते दाम पे मिलेगा, ठीक है जी। गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगा, गवर्नमेंट को भैया टैक्स में फ़ायदा होगा, ठीक है जी। गवर्नमेंट जब कोई पॉलिसी बनाएगी, टैक्स की पॉलिसी, बिजनेस की पॉलिसी, इंडस्ट्री पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी, तो गवर्नमेंट को उसको बनाने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होगा, कंपनी अच्छा काम करेगी तो भैया कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो भैया इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिलेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है जी। तो ये हो गया एडवांटेज आपका हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक टॉपिक है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फॉरसाइट नॉट
ऑफ पोस्टमार्टम, इट कन्वर्ट द लॉसेस इनटू प्रॉफिट, मेक द एक्टिविटीज डायनामिक एंड रिमूव वेस्टेज। दोस्तों ये क्या है कि कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ फॉरसाइट, यानी कि ये कॉस्ट अकाउंटिंग दूरदर्शी का एक सिस्टम है, यानी कि जिसमें आप फ्यूचर में क्या होने वाला है आप देख सकते हो या फिर दूर की चीज़ों को देख सकते हो। नॉट ऑफ पोस्टमार्टम, ये केवल पोस्टमार्टम नहीं है कि खर्चा हो गया और फिर आप उसको आप देख रहे हो कि खर्चा इतना हो गया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग केवल ऐसा नहीं है कि जो चीज़ें हो गई वो आप देखते रहोगे, आप कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से फ्यूचर में क्या हो सकता है वो भी देख सकते हो। ये आपके लॉसेस को प्रॉफिट में बदल देगा और ये एक डायनेमिक एक्टिविटी है क्योंकि ये आपके वेस्टेज को भी कम कर देता है, ठीक है। तो अगर आप लोग सेमेस्टर के एग्जाम में हो, ठीक है जी, और आपसे क्वेश्चन ये पूछता है तो आपको लिखना क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों अगर आप लोग CUT एग्जाम में हो तो ये आप हेडिंग को याद रखना, ठीक है ना जी, इस हेडिंग को अच्छे से याद रखना, ठीक है। द अबव स्टेटमेंट इफेक्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये सीधा सीधा हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये क्या है बताता है कि हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कमी है और कॉस्ट अकाउंटिंग में एक एडवांटेज है, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पे पोस्टमार्टम का मतलब होता है एनालिसिस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क, जब काम हो जाए तब उसका एनालिसिस करना, एंड आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ रिजल्ट, फिर पता करना कि इसका क्या कॉज है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंट प्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ बिजनेस, ये हमारे बिजनेस के रिजल्ट को दिखाता है एट एंड ऑफ ईयर, जब साल खत्म होता है, एंड आफ्टर दैट ओनली पोस्टमार्टम इज पॉसिबल, तभी तो भैया प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ पता चलेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या करता है, साल भाई अकाउंटिंग करो, एकदम एंडिंग में पता चलेगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो एट दैट स्टेज इट इज़ नॉट फीजिबल टू टेक रेमेडियल मेजर, तो भैया नुकसान होगा तो वो भी आज में पता चलेगा, प्रॉफिट होगा तो भी आज में पता चलेगा। तो अगर कहीं पे हमको सावधानी बरतनी चाहिए तो वो हम सब कुछ नहीं कर पाते हैं और हमारा बेफायदों का वेस्टेज भी होता है पूरे साल भर। वेयर एज कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट लिमिटेड ओनली टू फाइंड आउट द कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब केवल यही नहीं होता है कि कितना कॉस्ट है का ये पता करो, बल्कि ये भी पता करना होता है कि किसी भी सामान को कितने दाम पे हम बेचेंगे। इट प्रोवाइड नंबर्स ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के मैनेजमेंट को प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से मैनेजमेंट फॉर साइटेड सिस्टम की भैया फ्यूचर में कितना नुकसान हो सकता है प्रॉफिट होता है वो डिसाइड करती है, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल आर टू इंपॉर्टेंट टूल इन दिस कंटेस्ट, भैया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कि किसी भी सामान को बनाने का स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना होगा, और बजटरी कंट्रोल कि एक बजट बनाओ, बजट से क्या होगा, बजट के बाहर काम नहीं होगा तो भैया खर्चा कंट्रोल में आ जाएगा। इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक स्टैंडर्ड हम लोग एडवांस में डिसाइड करते हैं कि व्हाट शुड बी द टोटल कॉस्ट, कि किसी भी सामान को बनाने का या फिर सर्विस को बनाने का टोटल कॉस्ट इतना आएगा, फिर हम लोग सामान को बनाते हैं, ठीक है जी, तो उसमें हम लोग कितना मटेरियल ये लगेगा सब डिसाइड करते हैं। सिमिलरली बजट बनाते हैं फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में हमारी इतनी डिमांड आएगी तो उसके हिसाब से हम लोग इतना खर्चा बजट बनाते हैं कि हमको इतना पैसा चाहिए होगा, ठीक है। तो 10 ये साफ साफ समझ में आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक फॉरसाइट है, यानी कि दूरदर्शी की चीज़ है, ना कि पोस्टमार्टम है, ठीक है जी। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट ये कहता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग कन्वर्ट द लॉसेस इनटू प्रॉफिट, ये आपके लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है और ये एक डायनेमिक एक्टिविटी है क्योंकि हमारी ये वेस्टेज को कम कर देता है। तो इसको साबित करने के कुछ बताया गया है। द फैक्ट इज दैट टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग कॉस्ट को कंट्रोल भी करते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस भी करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। साफ साफ है, जब कॉस्ट कंट्रोल करेंगे तो भैया फायदा होगा, भैया हमने अपने खर्चों को लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, और कॉस्ट को रिड्यूस करेंगे तो भैया सिंपल दिखिए आपको। मिनिमम और ऑप्टिमम लेवल्स ऑफ सेल इज डिटरमाइन ऑन बेसिस ऑफ ब्रेक इवन। ब्रेक इवन का मतलब होता है नो प्रॉफिट और नो लॉस। तो अगर आपको ये पता चलेगा कि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन कहाँ पे है, तो आपको ये पता होगा कि इसके ऊपर प्रॉफिट है, इसके नीचे लॉस है, ठीक है जी। तो इसी के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कब प्रॉफिट होगा और कब आपको लॉस होगा। तो जो भी डिसीजन लेना है आपको उसी के हिसाब से लेना है। तो आफ्टर अडॉप्टिंग कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल द स्टेप्स आर टेकन टू मेक द एक्टिविटी डायनेमिक। तो हम लोग अपने आप को हम लोग हर वो काम करते हैं जिससे हम अपने आप को डायनेमिक बना सकें, और जो भी सामान खरीदें, जो मटेरियल खरीदें वो अच्छे से खरीदें, सही टाइम पे खरीदें, सही क्वांटिटी में खरीदें जिससे हमको फायदा होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्रीजेज द इफेक्टिवनेस ऑफ स्टोर, कि स्टोर में सामान खराब ना हो जाए, उसको कंट्रोल करना, कितना सामान बचा हुआ है और कब मंगाना है, वेस्टेज तो नहीं हो रहा है, कोई सामान कूड़ा तो नहीं हो गया रखे के, खराब तो नहीं हो गया। तो जितने भी अननेसेसरी या फिर एबनॉर्मल वेस्टेज होती है उसको भी कम करने की कोशिश करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो ऑन द होल अबव स्टेटमेंट ये साफ साफ समझ में आता है कि इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विच कैन बी अंडरस्टूड इन डिटेल एज फॉलोज।
हियर एडवांटेज ऑफ मैनेजमेंट टू गिवन इन पॉइंट्स, ठीक है जी। यहाँ आपको बताया गया है कि क्या क्या एडवांटेज। अब एडवांटेज से हमको समझ में आ जाता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक डायनेमिक सिस्टम है, ठीक है, जिससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता है और हमारे वेस्टेज भी कम होते हैं, ठीक है भैया। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप इसको एडवांटेज आप देख सकते हो। तो ये भी समझ में आ गया, अगर एग्जाम में आ गया तो लिख देना कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों एक दूरदर्शी की चीज़ है, क्यों ये पोस्टमार्टम नहीं है, क्यों ये हमारे लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है, एंड क्यों डायनेमिक एक्टिविटी है जो कि हमारे वेस्टेज को कम कर देता है, ठीक है जी। ओके, अब दोस्तों लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट सिस्टम, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग की कमियां। तो भैया कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है ना, इसकी पहली कमी तो ये है कि बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स, यानी कि एस्टिमेट यानी कि अंदाजे पे बेस्ड होता है। दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन एस्टिमेट एंड रिजल्ट डिफर फ्रॉम एक्चुअलिटी। आपने जो सोचा था वैसा हमेशा नहीं होगा, तो ये बहुत बड़ी कमी है। आपने सोचा कि इतना खर्चा होगा बट एक्चुअल में खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंट मेथड बेसिस एंड टेक्निक्स, इसमें दिक्कत क्या है, बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, आधार हैं, तो जब लोग डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करने लगते हैं तो कंपैरिजन नहीं पॉसिबल होता है, ठीक है ना जी। यहाँ पे हर काम को करने के तरीके होते हैं, ठीक है। अब मान लो अब डिफरेंट लोग अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल करें तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। दिस मेथड बेसिस एंड टेक्निक्स adopted within the system and their applications varying on different plans make the result unworthy of cost comparison and cost control। जब डिफरेंट बिजनेसमैन डिफरेंट टेक्निक्स मेथड का इस्तेमाल करेंगे तब कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा और जो चीज़ें आप सोचो वैसा होगा नहीं। जैसे मान लो किसी भी सामान मटेरियल का प्राइसिंग कैसे डिसाइड किया जाए, किसी ने कोई और मेथड इस्तेमाल किया, किसी ने कोई और किया। कि वर्करों को तनख्वाह कैसे दी जाए, किसी ने कुछ और तरीका इस्तेमाल किया, किसी ने कुछ और, ठीक है। खर्चों को कैसे बांटा जाए, कौन खर्चों को डायरेक्ट से बांटा जाए, कौन खर्चों को इनडायरेक्ट बांटा जाए, फिक्स खर्चे, वेरिएबल खर्चे, नॉर्मल एबनॉर्मल कौन से खर्चे हैं, स्टैंडर्ड कैसे फिक्स किया जाए किसी भी सामान का, ठीक है जी। किसी भी सामान का डेप्रिसिएशन या फिर किसी सामान की वैल्यू को कैसे डिसाइड किया जाए, स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। तो ये बहुत दिक्कत की चीज़ें हैं, ठीक है। फिर नॉन इंक्लूजन ऑफ सर्टेन आइटम, भैया कुछ आइटम ऐसे होते हैं जो कि हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं, जैसे कि जो भी आइटम फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पार्ट होते हैं उनको इंक्लूड नहीं करते हैं। देख लो सर्टेन आइटम एक्सपेंसेस इनकम, कुछ एक्सपेंसेस या फिर इनकम ऐसे होते हैं जिनको रिकॉर्ड में नहीं करते हैं, ये क्योंकि फाइनेंशियल सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है जी। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। नो अप्लीकेबिलिटी इन ट्रेडिंग कंसर्न, जो बिजनेस सर्विस देते हैं, क्या देते हैं, सर्विस, उनके में कॉस्ट अकाउंटिंग का उतना यूज नहीं होता, तो उनके ज़्यादा बेनिफिट ये नहीं करता, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, भैया किसी भी सामान की मार्जिनल कॉस्टिंग को निकालना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है जी। तो ये भी क्या है, इसको देख लेते हैं एक बार। मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक बेस्ड ऑन वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, एंड वेरिएबल कॉस्ट इज टेकन इनटू कंसीडरेशन व्हाइल फिक्स कॉस्ट इज एक्सक्लूडेड। और देखो मार्जिनल कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट होती है, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं और केवल वेरिएबल कॉस्ट को लेकर चलते हैं। जैसे मान लो हमारी प्रिंटिंग की मशीन है, ठीक है, हमने प्रिंटिंग की मशीन पे 10 लाख खर्च कर दिया, तो उस 10 लाख को हम ध्यान देते ही नहीं है, केवल हम लोग जो प्रिंटिंग का रॉ मटेरियल आता है, कागज़ का, प्रिंटिंग का, इंक का, उसके खर्च को देखते हैं, तो बाद में ये हमारी ये नुकसानदेह होता है, ठीक है। तो ये भी एक दिक्कत है, ठीक है। ओके, तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों ये आ गया, अब यहाँ पाते हैं ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग एंड देयर रेक्टिफिकेशन, कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग बेकार है, हमारा खर्चा बेफालतू का होता है। तो जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ऑब्जेक्शंस क्या हैं और उसको ठीक कैसे किया जाए यहाँ पे बताया गया है। तो ऑब्जेक्शंस भी आपको पता होने चाहिए एंड उनको ठीक करने के टेक्निक्स भी आपको पता होने चाहिए। तो ये है आपके ऑब्जेक्शंस यहाँ पे सारे, ठीक है जी। तो अ नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्शंस यानी कि बताए गए हैं अगेंस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज अननेसेसरी, ये क्या है, बेफालतू का है, मतलब कोई इसकी जरूरत ही नहीं थी, कहने का मतलब है। तो व्हेन दिस सिस्टम वाज नॉट इन यूज द इंडस्ट्री वाज ऑपरेटिंग एट अ टाइम ऑल्सो, जब ये सिस्टम नहीं था तो भी बिजनेस में काम हो रहा था। वाई शुड द वर्क लोड ऑफ अकाउंटिंग भी इंक्रीज, क्यों बेफालतू के अकाउंटिंग के काम को बढ़ाना इस मेथड को इस्तेमाल करके। तो भैया इस मेथड को अब रेमेडीज क्या बताई गई है कि द ऑब्जेक्शन इफेक्ट कंजर्वेटिव, मतलब ये जो सोच है वो भैया कंजर्वेटिव है कि लोग नया नहीं करना चाहते। एंड इट इज जस्ट राइट टू से दैट व्हेन मैन कैन अराइव इन डार्कनेस, जब एक इंसान अंधेरे में आ सकता है तो उसको लाइट की क्या जरूरत है, ठीक है ना जी। व्हेन अ मैन कुड सर्वाइव विदाउट मॉडर्न मेडिसिन, तो क्यों हमको मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। ये फैक्ट ये हमको साफ साफ बताता है कि एक नया सिस्टम कहीं ना कहीं हमको नई चीज़ें बताता है। जैसे हमको एडवांस में पता चलता है कि हमारे सामान की प्राइस क्या है, कंपटीशन में कितनी प्राइस चाहिए, कस्टमर की भैया दूसरे वाले बिजनेसमैन का सामान का दाम क्या है,
और इसकी मदद से हम सामान को ही सेलिंग प्राइस को आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव है, यानी कि भैया बिजनेसमैन को अलग से खर्चा करना पड़ता है, ठीक है, पूरा सिस्टम बैठाना पड़ता है, तो ये एक एक्सपेंसिव सिस्टम माना गया है। तो ये कहा गया है कि नो डाउट एडॉप्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आपके खर्चे को इंक्रीज कर देता है, बट अगर कंपैरिजन किया जाए कहीं ना कहीं अगर ये आपके प्रॉफिट को भी बढ़ाता है, क्योंकि आपकी एफिशिएंसी को ये बढ़ाता है, आपका खर्चा कम होता है, बेफालतू का जो वेस्टेज है, स्पॉयज है, उसको कम करता है, अपने खर्चों को कंट्रोल करता है, इससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही होता है। तो एक्सपेंसिव है बट ये आपको फ़ायदा भी करवाता है बहुत अच्छा खासा, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज मोनोटोनस, यानी कि ये बोइंग है बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा क्या है, बोइंग है। द ऑब्जेक्शन इज ऑल्सो नॉट करेक्ट बिकॉज इंटरेस्ट एंड मोनोटोनी आर रिलेटिव टर्म। देखो जी, अब ऐसे तो हर काम बोइंग होता है, एक काम को बार बार करो तो बोइंग तो होगा ही वो, तो ये ऑब्जेक्शन तो एकदम बेबुनियाद है, ठीक है। द फैक्ट इज दैट दिस सिस्टम इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड साइंटिफिक बिकॉज इट प्रोवाइड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कंपनी के कॉस्ट के बारे में, जिससे बिजनेस मैन लोग डिसीजन ले सकें, ठीक है। अब वो यह है कि द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, यानी कि जो भी इसका नतीजा आता है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है, भरोसा करने के लायक नहीं होता है। तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं है, आज के टाइम पे चीज़ें एस्टिमेट्स पे ही चल रही हैं, एस्टिमेट्स ना हो तो चीज़ें ना हो, टेंडर प्राइस निकालना हो गया किसी सामान का, कैलकुलेशंस हो गया, तो सब कुछ अंदाजे पे ही चल रहा है आज के टाइम पे, देख लो। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ट्रस्ट वर्दी नहीं है, ये कहना बेफालतू की बात दोस्तों होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट वीडियो था। हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में पाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक कि आप हमको लगता है कि आपके काफ़ी होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पाएंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।